दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम शिव परिवार के विषय में 7 अनसुनी बातों के विषय में बात करेंगे। आज मैं जो भी तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं वह शिव पुराण, लिंग पुराण या स्कंद पुराण से मैं आपकी सेवक में लेकर आया हुआ हूं। बेसिकली शिव जी और शिव परिवार के बारे में जानने के लिए यदि मैं पुराण के माध्यम से बात करूं तो यही 3 पुराण प्रमुख हैं जिसमें 95% से अधिक जानकारी शिव तथा शिव परिवार के बारे में हमें मिल जाती है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, शिव जी के विवाह किसके द्वारा संपादित किया गया। जब हमारा विवाह होता है तो कोई ना कोई बीच में एक पंडित जी होते हैं जो हमारा विवाह कराते हैं। शिव जी का विवाह किसके द्वारा पढ़ा गया? जवाब है ब्रह्मा जी। जी हाँ, ब्रह्मा जी। शिव जी का विवाह संपन्न कराए थे ब्रह्मा जी। नंबर 2, शिव जी विवाह हेतु कब निकले? चैत्र माह, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और रविवार का दिन पड़ा था जिस दिन शिव जी विवाह हेतु निकले थे। तीसरे विषय वस्तु पर आता हूं। सभी देवी देवताओं के पास कोई ना कोई एक वाहन होते हैं। इसी प्रकार से कार्तिकेय जी के वाहन है मयूर। मयूर कार्तिकेय जी को किसने दिया और उस मयूर का नाम क्या था? इस संदर्भ में भी लेख उपलब्ध है। जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी, वह कार्तिकेय जी को एज अ गिफ्ट 2 चीजें दिए थे। नंबर 1 दिए मयूर, नंबर 2 में दिया मुर्गा। मुर्गा जो बहुत ही ज्यादा लड़ाकू था। बेसिकली देवों के जो सेनापति हैं वह है स्कंद जी, ठीक है। इसलिए स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी का ही दूसरा नाम स्कंद है। इसलिए कार्तिकेय जी को लड़ने वाला एक मुर्गा भी प्रदान किया गया था मयूर के साथ। किसके द्वारा? गरुड़ जी के द्वारा, ठीक है। उस जो मयूर थे उस मयूर का नाम था चित्रबरहण। चित्रबरहण, ठीक है। यह था तीसरा विषय वस्तु। अब मैं आ जाता हूं चौथे विषय वस्तु में। शिव जी के गले में कई तरह की मुंड मालाएं हैं। वह किसका मुंड है? कितने तरह का शिव जी के गले में मुंड माला है? जवाब है 3। शिव जी के गले में 3 अलग अलग तरह की मुंड मालाएं हैं। सबसे पहला जो शिव जी के गले में मुंड माला है वह है राहु का। देखिए हुआ क्या था, जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय एक राक्षस, यहां तक तो आप सभी जानते हैं कि वह देवों के लाइन में आकर बैठ गए और जैसे ही वह अमृत पान करने वाले थे चंद्रदेव तुरंत नारायण से उनकी शिकायत किए, अरे प्रभु यह तो राक्षस है, मैं इसे पहचान गया हूं। नारायण ने क्या किया? अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत उसके गले को काट दिए। वही जो सिर के ऊपर का भाग है, गले के जो ऊपर का भाग है वह राहु कहलाया। और राहु तुरंत जब उनको पता चला अरे मेरी शिकायत तो चंद्रदेव के द्वारा की गई है, वह तुरंत चंद्रदेव के पीछे पड़ गए। चंद्रदेव इधर भगते उधर भगते उधर भगते, हर बार पीछे पीछे उनको अपने राहु दिखाई देता। अंत में जब चंद्रदेव को कोई भी जगह नहीं मिला तो वह शिव जी के पास गए। शिव जी से निवेदन किए, भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं तो देवों के हित के लिए यह कार्य को किया हूं और मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं? शिव जी ने तुरंत चंद्रदेव को अपने जटाओं में स्थान दिया। जैसे ही राहुदेव को पता चला अरे चंद्रदेव तो शिव जी के पास पहुंच गए हैं, राहुदेव भी दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। बोले प्रभु यह तो गलत है, आप तो देवों के देव हैं। आप यदि देवों के देवता हैं तो आप राक्षसों के भी देवता हैं, आप तो सभी के देवता हैं, आप तो पशुओं के भी देवता हैं, इसीलिए आपका एक नाम पशुपति भी है। अब मैं कैसे करूं? राहुदेव की बात सुनकर शिवजी बोले नहीं भाई आप भी सही बोल रहे हैं, आप एक काम करो, आप मेरे माला के रूप में आकर स्थापित हो जाओ। तो जो पहला मुंड था वह एक राहु का था। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर चंद्रदेव बैठे हुए हैं जो अमृत से भरे हुए हैं, अमृत को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रदेव। नीचे राहुदेव,
चंद्रदेव का डर के कारण बार बार पसीना निकलता था। वह पसीना जाता था राहु देव के मुंह में, और जितने बार अमृतमय पसीना राहु के मुंह के अंदर जाता था, उतने बार एक नया और राहु देव का मुंड तैयार हो जाता था। इस प्रकार से एक बहुत बड़े मुंड की माला शिव जी के गले में है, जो राहु के सिर की माला है, राहु के मुंड की माला है। मैं प्रारंभ में बोला 3 तरह की मुंड माला है, यह तो हो गई पहली बात। दूसरी माला जो है वह सती के मुंड की है। मां पार्वती के रूप में जन्म लेने के पूर्व मां पार्वती जिस भी रूप में अलग अलग जन्मों में जन्म ली है, कभी सती के रूप में ली है, कभी और किसी रूप में ली है, हर बार उनके मुंड की माला, जब मैया अपना शरीर छोड़कर ऊपर जाती थी, तब हर बार उनके मुंड की माला शिव जी के गले में एक एक मुंड करके लगातार बढ़ता चला गया। दूसरी माला है जो शिव जी के गले में मुंड की, वह मां सती की माला है, या मां पार्वती के पूर्व जन्मों की उनके सर की माला है। तीसरी जो माला है शिव जी के गले में, वह ब्रह्मदेव के सिर की माला है। इस प्रकार से 3 अलग अलग तरह की मुंड माला शिव जी के गले में है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों, लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आपके अच्छे लाइक और कमेंट से यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके पुण्य के एक भागीदार आप जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति तक प्रिस्क्राइब किया गया यूट्यूब के द्वारा, आपके द्वारा लाइक और कमेंट करने पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हम सभी यह जानते हैं कि मां पार्वती के कहने पर उनके द्वार की रक्षा कर रहे थे गणेश जी, और उस समय शिव जी और गणेश जी का आपस में लड़ाई हुआ। शिव जी के द्वारा गणेश जी के गर्दन को काट दिया गया और नया हाथी का गर्दन लगाया गया। सवाल यह है कि उस समय गणेश जी किस हथियार को लेकर मां पार्वती के द्वार की रक्षा कर रहे थे? दूसरा इसी में एक सवाल यह है कि शिव जी किस चीज के द्वारा गणेश जी के सर को काटे थे? जवाब है गणेश जी लाठी लेकर, जी हां, गणेश जी लाठी लेकर मां पार्वती के द्वार की रक्षा कर रहे थे। और शिव जी अपने इसके द्वारा, शिव जी का शस्त्र क्या है बताइए आप सभी? जी हां, त्रिशूल। शिव जी त्रिशूल के द्वारा गणेश जी के सर को काटे थे। एक और शिव परिवार के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण। शिव जी के पास त्रिशूल है जिसमें 3 शूल है। सवाल यह है, त्रिशूल जो होता है, त्रिशूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें 3 शूल है, लेकिन उसमें 3 ही शूल क्यों है? क्या धर्म ग्रंथ में कहीं पर इस चीज का भी प्रमाण है? जी हां, प्रमाण उपलब्ध है। जब ब्रह्मनाद के द्वारा शिव जी प्रकट हुए, तो उनके साथ 3 गुण भी साथ ही साथ प्रकट हुए थे। सत, रज और तम, 3 तरह से लोगों के गुणों को बांटा गया है। सत, रज और तम। सत अर्थात सात्विक, सात्विकता होती है, हम प्रभु की पूजा करते हैं, हमारा मन साफ है, दूसरों के दुख से दुखी होना, इसको सत कहते हैं, सात्विकता। रज, रज अर्थात राजसी, राजसी ठाट बाट से रहना, बड़े होटल में खाना खाना, लग्जरियस कार में घूमना, यह सब चीजें राजसी के अंतर्गत आती है। और सत, रज और तम, तम अर्थात तामसिक, बहुत मिर्च मसाला वाला भोजन करना, देर रात तक जगना, सही समय में भोजन ना करना, प्रकृति के विपरीत काम करना, बहुत सारे, यह सब चीजें तामसिक चीजों के अंतर्गत आता है। प्याज का खाना, लहसुन का खाना, नॉन वेज लेना, लीकर लेना, यह सारी चीजें तामसिकता के अंतर्गत आती हैं। तो यह तीनों गुण भी एक साथ शिव जी के साथ इस प्रकृति में है। और शिव जी के जो त्रिशूल का जो 3 शूल है, वह तीनों इन्हीं तीनों अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं। अगले विषय वस्तु पर आता हूं।
शिव जी के गले में जो सांप है उस सांप का क्या नाम है? बेसिकली समुद्र मंथन के समय भी जो है जिस सर्प का उपयोग किया गया और शिव जी के गले में जो सर्प है वह दोनों के दोनों एक ही हैं, वासुकी नाग। नागों के देवता का नाम है वासुकी। जी हाँ, वासुकी नाग हैं जो शिव जी के गले में हर हमेशा वास करते हैं। अगले विषय वस्तु पर आता हूं। शिव जी के धनुष का क्या नाम है? शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक। पिनाक शिव जी के धनुष का नाम है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।